उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे रामनगर में सोनू नाम का एक मेहनती आदमी रहता था। उसकी एक छोटी सी पाव भाजी की ठेला थी। कस्बे के बाजार में शाम होते ही उसकी ठेले के आसपास लोगों की भीड़ लग जाती थी। दूर दूर से लोग उसकी बनाई हुई पाव भाजी खाने आया करते थे। रघु की पाव भाजी का स्वाद इतना लाजवाब था कि जो एक बार खा लेता वो दोबारा जरूर आता था। एक दिन शाम को रवि नाम का एक ग्राहक उसकी ठेले पर आया। सोनू भाई, आज तो एकदम बढ़िया पाव भाजी बनाना। हाँ भाई, अभी बनाता हूँ। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म पाव भाजी तैयार हो गई। मक्खन से चमचमाते पाव और मसालेदार भाजी की खुशबू चारों तरफ फैल गई। रवि ने पहला निवाला खाते ही आंखें बंद कर ली। वाह सोनू भाई, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। मैंने आज तक इतनी स्वादिष्ट पाव भाजी नहीं खाई। अरे भाई, जादू वादू कुछ नहीं, बस मेहनत और अच्छी सामग्री का कमाल है। रवि ने पैसे दिए और खुशी खुशी चला गया। दरअसल रघु अपने काम को बहुत ईमानदारी से करता था। वो रोज सुबह 4 बजे उठ जाता था। जब पूरा कस्बा सो रहा था तब वो सब्जी मंडी के लिए निकल पड़ता था। वो हमेशा ताजी सब्जियां खरीदता था। आलू, टमाटर, फूल गोभी, मटर, शिमला मिर्च, सब कुछ सबसे अच्छी गुणवत्ता का। घर लौटते समय वो ताजा मक्खन भी खरीदता था। उसकी पत्नी सीता कई बार कहती, इतना महंगा सामान क्यों खरीदते हो, थोड़ा सस्ता भी ले सकते हो। लेकिन रघु हमेशा एक ही जवाब देता, सीता, ग्राहक हमें पैसे देता है तो हमें भी उसे अच्छी चीज देनी चाहिए। अगर स्वाद अच्छा रहेगा तो ग्राहक वापस आएगा। यही कारण था कि उसका धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। उसी बाजार में गगन नाम का एक ठंडा कोल्ड ड्रिंक बेचने वाला भी था। गगन और सोनू की अच्छी दोस्ती थी। दोनों के दुकान आमने सामने ही थे। दिन भर काम करते हुए दोनों बातें करते रहते थे। एक शाम गगन बोला, सोनू भैया, आपकी पाव भाजी तो कमाल की होती है। उसका स्वाद तो जैसे मुंह में ही रह जाता है। अरे गगन, ये सब ऊपर वाले की कृपा है। तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक भी तो खूब बिकते हैं। हाँ भैया, भगवान की दया से मेरा काम भी अच्छा चल रहा है। लेकिन सोनू भैया, मैं एक राज बताऊं आपको। कौन सा राज? मैं रात में मंडी जाता हूँ। वहाँ मुझे बहुत सस्ते रेट में सामान मिल जाते हैं। ऐसा होता है सच में? ये सुन के सोनू सोच में पड़ गया। आज रात मेरे साथ चलो, तुम्हें भी फायदा होगा। सोनू मान गया। रात को दोनों शहर की बड़ी मंडी पहुंच गया। वहां देखकर सोनू की आंखें खुली की खुली रह गईं। वास्तव में सब्जियां बहुत सस्ती मिल रही थी। एक व्यापारी चिल्ला रहा था, आओ भाई, सस्ती सब्जियां ले जाओ। सोनू ने कीमत पूछी तो वो दंग रह गया। जो सब्जियां वो सुबह 100 रुपए में खरीदता था, वही यहाँ 50 रुपए में मिल रही थी। ये तो बहुत सस्ता है। फिर सोनू ने खूब सारी सब्जियां खरीद ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि इनमें से कई सब्जियां पुरानी थीं, कुछ में सड़न शुरू हो चुकी थी। रात का अंधेरा होने के कारण उसे सब साफ दिखाई नहीं दिया। अगले दिन उन्हीं सब्जियों से उसने पाव भाजी बनाई। लोगों ने खाई। किसी को शुरुआत में कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। रघु खुश हो गया। अरे, स्वाद तो वही है, फिर मैं इतनी महंगी सब्जियां क्यों खरीदूं? उसके मन में लालच का बीज पड़ चुका था। अब वो रोज रात वाली मंडी जाने लगा। धीरे धीरे वो और भी सस्ती सब्जियां खरीदने लगा। पहले जहां वो खराब सब्जियों को फेंक देता था, अब उन्हें काट कर इस्तेमाल करने लगा। उसे लगने लगा कि कोई पकड़ नहीं पाएगा। शुरुआत में सब ठीक चलता रहा। मुनाफा बढ़ गया। पहले जहां उसे दिन में 500 रुपए बचते थे, अब 1000 रुपए बचने लगे। उसने नया मोबाइल खरीद लिया। घर में नया टीवी आ गया। मीरा ने पूछा, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? बस थोड़ा समझदारी से काम कर रहा हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर पहले वाली संतुष्टि नहीं थी। अब उसका ध्यान स्वाद से ज्यादा पैसे पर रहने लगा था। उसकी बेटी पूजा बोली, पापा, आप पहले बहुत खुश रहते थे, अब हमेशा पैसे की बातें करते रहते हो। सोनू ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। एक दिन दोपहर को एक आदमी गुस्से में उसकी ठेले पर आया और जोर से बोला,
अरे भाई, मैं कल तुम्हारी पाव भाजी लेकर गया था और आज तेरे इस पाव भाजी की वजह से मेरे बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो गई है। ये सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा है कि बाहर का खराब खाना खाने से ये हुआ है। नहीं भैया, मेरी पाव भाजी अच्छी होती है। झूठ मत बोलो, मेरे दोनों बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। आसपास लोग जमा होने लगे। रघु बार बार सफाई देता रहा, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आदमी बोला, मैं पुलिस में शिकायत करूंगा। ये सुनकर रघु के हाथ पैर कांपने लगे। उस दिन पहली बार उसकी ठेले पर खड़े लोगों ने पाव भाजी खाना छोड़ दिया। कुछ लोग बिना ऑर्डर दिए ही चले गए। एक शाम वो उदास बैठा था। तभी एक बूढ़ा ग्राहक आया जो कई वर्षों से उसकी पाव भाजी खाता था। उसने धीरे से पूछा, रघु बेटा, सच बताना, क्या तुम पहले जैसी सामग्री इस्तेमाल नहीं कर रहे? रघु चुप हो गया। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी लालच ने उसे कहां पहुंचा दिया है। जिस भरोसे को बनाने में उसने सालों लगाए थे, वो कुछ महीनों के लालच में टूट गया था। उस रात सोनू बिल्कुल भी सो नहीं पाया। वो बिस्तर पर लेटा छत को देखता रहा। उसकी आंखों के सामने बार बार उसी आदमी का गुस्से से भरा चेहरा आ रहा था, जिसके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई थी। सोनू को अपनी गलती समझ आने लगी थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुबह जब वो उठा तो उसका मन बिल्कुल नहीं था कि वो अपनी पाव भाजी की गाड़ी लगाए, लेकिन घर का खर्च भी चलाना था। उसकी पत्नी सीता ने देखा कि सोनू बहुत परेशान है। क्या बात है, रात भर सोए नहीं क्या? सीता, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर उसने सारी बात बता दी कि कैसे वो सस्ती और पुरानी सब्जियां खरीदने लगा था। सीमा ये सुनकर हैरान रह गई। सोनू, तुमने ऐसा कैसे कर दिया? तुम तो हमेशा कहते थे कि ग्राहक भगवान के समान होता है। मीरा, मैं बहुत बड़ी लालच में आ गया था, मुझे माफ कर दो। सोनू, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब अपनी गलती सुधारो और अब ऐसा काम मत करना। सोनू चुपचाप ठेला लेकर बाजार पहुंच गया, लेकिन आज बाजार का माहौल अलग था। पहले जहां उसकी गाड़ी के सामने भीड़ लगी रहती थी, वहां अब एक भी ग्राहक नहीं था। दोपहर तक सोनू का एक भी प्लेट पाव भाजी नहीं बिके थे। आसपास खड़े लोग बातें कर रहे थे। अरे भाई, सोनू के पास कोई नहीं जाना, इसके पाव भाजी से लोग बीमार हो रहे हैं। शाम को जब वो ठेला समेट रहा था, तभी दो पुलिस वाले और वो आदमी जिसके बच्चे बीमार हुए थे वहां आ पहुंचे। पुलिस वाले ने सोनू से पूछा, सच सच बताओ, क्या तुम खराब सब्जियों का इस्तेमाल करते थे? सोनू कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने सिर झुका लिया। जी साहब, कुछ दिनों से मैं सस्ती सब्जियां खरीद रहा था। सिर्फ कुछ पैसे बचाने के लिए लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे थे। पुलिस के डांट से रघु रोने लगा। मुझसे गलती हो गई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। उस आदमी ने भी गुस्से में कहा, तुम्हारे उस खराब पाव भाजी की जगह से मेरे बच्चों की तबीयत खराब हो गया है। अगर मेरे बच्चों को कुछ हो जाता तो? रघु के पास कोई जवाब नहीं था। काफी पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, क्योंकि ये पहली शिकायत थी और बच्चों की हालत अब ठीक थी। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब पूरे कस्बे में ये खबर फैल गई। लोग उससे दूरी बनाने लगे, यहाँ तक कि उसके पुराने ग्राहक भी आने बंद हो गए। कुछ ही दिनों में उसकी कमाई लगभग खत्म हो गई। घर की हालत खराब होने लगी। बेटी पूजा की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं थे। बिजली का बिल जमा नहीं हो पाया। सीता के चेहरे की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक शाम सोनू उदास बैठा था। तभी गगन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ रघु भाई, बड़े परेशान लग रहे हो? और तुमने ये ठेला लगाना क्यों बंद कर दिया? रघु गुस्से में बोला, अरे यार, तुम अब मुझे कुछ ज्ञान मत दो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा बहुत नुकसान हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, तुम ही मुझे उस रात की मंडी में ले गए थे और वहाँ सस्ता सब्जी लेने को कहा था। अरे सोनू भाई, मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया था, लेकिन फैसला तुम्हारा था। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तो नहीं ना बोला था कि सब्जी ले लो। ये बात सोनू के दिल में तीर की तरह लगी।
वास्तव में गलती उसकी अपनी थी। उसने किसी के कहने पर गलत रास्ता जरूर चुना था, लेकिन जिम्मेदार वो खुद था। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। अगले दिन वो फिर सुबह 4 बजे उठा। कई महीनों बाद वो पुरानी सब्जी मंडी गया। वहां उसने सबसे ताजी और अच्छी सब्जियां खरीदा। उस दिन उसने पूरी मेहनत से पाव भाजी बनाया। पहले जैसी खुशबू पूरे बाजार में फैलने लगा, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे थे। लोगों का भरोसा टूट चुका था। शाम तक एक भी ग्राहक नहीं आया। फिर भी सोनू ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार कई हफ्तों तक वो घाटे में काम करता रहा। कई बार उसे लगा कि सब छोड़ दे, लेकिन फिर उसे अपनी बेटी की बातें याद आता। पापा, अच्छे इंसान हार नहीं मानते हैं। तभी गांव का वो दादाजी आया जो रोज सोनू के ठेले पर आया करता है। उन्होंने 1 प्लेट पाव भाजी मंगवाई। दादाजी ने पहला निवाला खाया, फिर बोला, अब फिर से वही पुराना स्वाद आ गया है। अब गलती मत करना। ये सुनकर सोनू की आंखें भर आईं। उस दिन उसे ऐसा लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो। दादाजी ने आसपास खड़े लोगों से कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती सुधार ले वही सच्चा इंसान होता है। सभी लोगों ने उनकी बात सुनी। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस लौटने लगा और सभी लोग उसके ठेले पर आने लगे और सोनू का ठेला पहले जैसा चलने लगा। सोनू समझ गया था कि भरोसा टूटने में 1 दिन लगता है, लेकिन वापस बनने में सालों लग जाते हैं।